दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको योगा की शुरुआत किस तरह से करें उसके बारे में हम आपको बताएंगे। योग क्या है, योग से फ़ायदे क्या हैं और कैसे करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि योगा की शुरुआत हम किस तरह से करें। जैसा कि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के बारे में पूरा महाभाष्य लिखा हुआ है, जिसमें अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसमें से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को बहिरंग योग एवं अंतरंग योग, जिसमें धारणा, ध्यान, समाधि, इसको संयम त्रय भी कहते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि को जैसा कि योग हमारी प्राचीन पद्धति है और योग से हम अपने जीवन को आरोग्य मूल बनाते हैं। आरोग्य मूल ही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है। मुख्य जो हमारा धन है वो हमारा आरोग्य मूल ही है कि हमारे शरीर को कैसे स्वस्थ रखें और बलवान सुपुष्ट कैसे बनाएं। ये सब योग से ही संभव है। और योगा चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि हमारी चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी रोकना ही योग कहलाता है। हमारा मन चंचल होता है तो मन को स्थिर करने के लिए हमें योग का सहारा लेना पड़ता है। योग के माध्यम से ही हम अपने मन, इंद्रिय और आत्मा का जब सन्निकर्ष होता है तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस तरह हम आपको बताना चाहते हैं कि योग की शुरुआत किस तरह से करें। सबसे पहले यम नियम का पालन करने के बाद प्रातः योग की शुरुआत किस तरह से करें। तो सबसे पहले किस तरह से हमको बैठना है। नॉर्मल भाषा में कहते हैं पलथी लगा के बैठना या पद्मासन या सिद्धासन में। जो पद्मासन या सिद्धासन में नहीं बैठ पाते हैं उन्हें पलथी लगा के ही इस तरह से बैठ सकते हैं। और ज्ञान मुद्रा में बैठ करके प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। और जो लोग पद्मासन में बैठ लेते हैं तो पद्मासन में ही बैठे। बहुत से लोग पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं तो पलथी लगा के बैठ के ही योग की शुरुआत करें। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि प्राणायाम की शुरुआत भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई और प्रणव प्राणायाम, इस तरह से हम प्राणायाम करेंगे। और आज हम आपको बताते हैं भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो ये हम क्रमबद्ध तरीके से आपको बताएंगे और प्रतिदिन किस तरह से हमको योगा करना है और कितना करना है, किस तरह से करना है, ये हम आपको इस अपने वीडियो के माध्यम से आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में आपको बता दें कि प्राणायाम का मतलब होता है प्राण वायु का आयाम। वायु हमारे शरीर में 5 प्रकार की होती है। प्राण वायु, उदान वायु, अपान वायु, समान वायु, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। इस तरह से हमें प्राण वायु को रोकना ही प्राणायाम कहलाता है। और सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, जिसमें कमर, गर्दन एकदम सीधी रहेगी स्ट्रेट पोजीशन में, गर्दन नहीं हिलेगी और हमें गहरी सांस लेना, गहरी सांस छोड़ना है, जिसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। आँख बंद रहेगी और ध्यान करते हुए गहरी सांस लेना है, गहरी सांस छोड़ना है। जिनको कोई शारीरिक अगर समस्या है तो वो
आराम से 2.5 सेकंड में श्वास लेना, 2.5 सेकंड में श्वास छोड़ना है। और जिन्हें कोई समस्या नहीं है तो गति को थोड़ा तेजी से भी कर सकते हैं। और जो नए युवक हैं वो और थोड़ी स्पीड में कर सकते हैं। इस तरह से। और ये अभ्यास हम 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट इस तरह से क्रम से कर सकते हैं। और इस प्राणायाम के करने से हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, फेफड़ों की क्रियाशीलता बढ़ती है और हमारा मन प्रसन्न होता है, शरीर बलवान होता है। और इसके बाद हम आपको अनुलोम विलोम के बारे में बताते हैं कि अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन क्रिया है। सबसे पहले हम किस पोजीशन में बैठें और किस तरह से करना है ये हम आपको बताते हैं कि वायु मुद्रा, क्योंकि हमारे जो पंच महाभूत हैं, पूरे पंच महाभूत हमारे शरीर में सन्निहित रहते हैं। और इस पंच महाभूत ये जो हमारी हथेली है, आकाश, वायु, अग्नि, इस तरह से हमारे जो पंच महाभूत हैं इन सब में सन्निहित रहते हैं। तो हमें वायु मुद्रा में बैठना है। इस तरह से वायु मुद्रा में अंगूठे से दाएं नासा को बंद करके बाएं नास से श्वास लेना है, फिर बाएं से को बंद करके दाएं से श्वास लेना है। गहरी श्वास लेके गहरी श्वास छोड़नी है। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन क्रिया इस तरह से देखिए। इस तरह से हम अनुलोम विलोम करेंगे और इसका अभ्यास हम प्रतिदिन 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 11 मिनट इस तरह से टाइम बढ़ाते हुए करेंगे। इस प्राणायाम को करने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, पैंक्रियाज, लीवर, किडनी सभी अंग बलवान एवं तुष्ट होते हैं और हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। प्राणायाम करने से मन और शरीर यानी मानसिक विकास और शारीरिक विकास होता है और हमारा शरीर निरोग होता है। अब इसके बारे में बाद में हम आपको कपालभाति के बारे में बताते हैं कि कपालभाति किस तरह से करना है। तो ज्ञान मुद्रा में बैठना है इनको इस तरह से। ज्ञान मुद्रा में बैठने के बाद पद्मासन लगाएंगे और पद्मासन बाद कपालभाति करते हैं। कपालभाति में हम झटके से श्वास को बाहर निकालते हैं। नॉर्मल तरीके से श्वास अंदर जाती है और जब श्वास निकली पेट अंदर जाता है। इस तरह से ध्यान दें और प्रतिदिन करें इसे। कपालभाति करने से हमारे हार्ट में जो आर्टरी हैं, ब्लॉकेज हैं, वो सब धीरे धीरे साफ हो जाते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है वो नॉर्मल होता है। इस तरह से हम करेंगे।
इस तरह से हम कपालभाति का अभ्यास प्रतिदिन 3 मिनट, 5 मिनट, 11 मिनट, 15 मिनट, 21 मिनट इस तरह से हम प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे। और कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे जो हार्ट के जो ब्लॉकेज होते हैं वो साफ होते हैं, मानसिक जो क्षति होती है वो नॉर्मल होती है, और यहाँ तक कि जो शरीर की समस्त जो बीमारियाँ हैं, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक बीमारियाँ हों, अगर हम नित्य प्राणायाम करते हैं तो हमारा शरीर निरोग एवं हष्ट एवं बलवान होता है। और इसके बाद हम भ्रामरी प्राणायाम आपको बताते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम किस तरह से करना है। तो भ्रामरी प्राणायाम सबसे पहले कान के जो टिप हैं इस तरह से कान बंद करेंगे, पूरी तरह से कान बंद हो जाता है, और उंगलियां ऐसे आँख में लगाएंगे, तर्जनी उंगली को माथे से लगाते हैं, और गहरी सांस लेने के बाद ओम का जाप करते हुए मुंह बंद करके ओम का जाप करते हैं, और लंबी गहरी सांस लेकर के पौने की गुंजन जैसी आवाज़ निकालते हुए प्राणायाम करते हैं। ध्यान से देखें और प्रतिदिन इसका अभ्यास 5 से 7 बार करें। इस तरह से हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम करने से हमारे जो मन है एकाग्र होता है, ध्यान शक्ति बढ़ती है, और जो नर्वस सिस्टम होता है वो बढ़ता है। इस तरह से हम प्राणायाम करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अब हम इसके बाद आपको वायु प्राणायाम के बारे में बताते हैं कि वायु प्राणायाम जिसमें त्रिबंध लगाए जाते हैं। त्रिबंध क्या है? उड्डयन बंध, जालंधर बंध और मूल बंध। तो मूल बंध क्या है? मूल बंध में हम गुदा का संकुचन करते हैं। पहले तो गहरी सांस लेकर के सांस को बाहर निकालते हैं, जैसे एक बार ध्यान से देखें और उसी तरह से अभ्यास करेंगे। पूरी सांस को बाहर निकालते हैं और गुदा का संकुचन करते हैं, अंदर की ओर खींचते हैं। इसको मूलाधार मूल बंध कहते हैं। और इसके बाद उड्डयन बंध। उड्डयन बंध में पेट को अंदर खींच लेते हैं, और उसके बाद जालंधर बंध, ठुड्डी को छाती से लगाते हैं। तो मूल बंध, उड्डयन और जालंधर बंध, इस प्रकार से वायु प्राणायाम में 3 बंध लगाए जाते हैं। और इस प्राणायाम को करने से हमारी जो गुदा संबंधी दिक्कत यानी पायल संबंधी दिक्कत या फिस्टुला संबंधी दिक्कत वो सब दूर हो जाती है। और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, विबंध, इस तरह की जो समस्याएं होती है पेट संबंधी वो वायु प्राणायाम करने से दूर हो जाती है। तो किस तरह से करेंगे एक बार ध्यान से देखें और इसका अभ्यास 3, 5, 7 इस तरह से क्रम से करते हुए टाइम समय बढ़ाते हुए करेंगे।
इस बार प्राणायाम को करने के समय हमें कौन सा बंद किस क्रम में लगाना है? तो बाह्य प्राणायाम में सबसे पहले मूल बंद, फिर उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद। जिस तरह से हमने करके बताया आपको, उस तरह से प्रतिदिन नित्य इसका अभ्यास करें। मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। इसके बाद हम उज्जाई प्राणायाम आपको बताते हैं। उज्जाई प्राणायाम गहरी सांस लेकर के बाहर निकालते हैं और उसके बाद गला सिकुड़ते हुए सांस को अंदर लेते हैं। इससे गले संबंधी दिक्कत, जिनको थायराइड की समस्या है या गले की समस्या है या टॉन्सिल्स हैं, उज्जाई प्राणायाम करने से या अगर नियमित इसका अभ्यास करते हैं तो दूर हो जाते हैं। इस तरह से हम आपको बताते हैं उज्जाई प्राणायाम करते हुए। इस तरह से हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे और इसका अभ्यास हम 3 बार, 5 बार, 7 बार और 11 बार इस तरह से प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे। तो इस अभ्यास को करने से हमारे गले संबंधी जो दिक्कत है, यानी जिनको थायराइड की समस्याएं हैं या टॉन्सिलाइटिस है या टॉन्सिल बढ़े हुए हैं या गले में खराश है या आवाज़ जिनकी चेंज हो जाती है या कभी कभी किसी तरीके की शिकायतें मिलती हैं, पॉलिप बन जाती हैं जिसकी वजह से आवाज़ बैठ जाती है। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो उज्जाई प्राणायाम करने से दूर होती हैं। और इसके बाद हम आपको अग्निसार क्रिया बताते हैं कि अग्निसार क्रिया किस तरह से करना है। और अग्निसार क्रिया करने से हमारे जो शरीर की जो अग्नि है वो प्रबल होती है, क्योंकि शरीर में 11 प्रकार की अग्नियाँ होती हैं। इसमें से जाठराग्नि जो सबसे महत्वपूर्ण अग्नि होती है, जाठराग्नि, 7 धातु अग्नि और पंचमहाभूत अग्नि। तो जाठराग्नि को तीव्र करने के लिए, जो कि हमारे अन्न को पचाती है, वो अन्न का पाचन होने के बाद आहार रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, मज्जा, सुख, इस प्रकार से 7 धातुओं का विकास होता है और हमारी धातुएं तुष्ट होती हैं। तो इस तरह से हम आपको प्राणायाम बताते हैं और अग्निसार क्रिया किस तरह से करना है वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम गहरी सांस लेकर के सांस को बाहर निकाल लेते हैं। सांस को लेना पूरक, रोकना कुंभक एवं जो निकाल देते हैं उसको रेचक। इस प्रकार की 3 क्रियाएं होती हैं प्राणायाम में। तो हम सबसे पहले गहरी सांस को लेकर के बाहर छोड़ेंगे और उसके बाद अग्निसार क्रिया करेंगे, जिसमें से पेट को अंदर बाहर चलाते हैं।
इस तरह से अग्निसार क्रिया हम करेंगे। अग्निसार क्रिया करने से अग्नि तीव्र होती है, इसीलिए इसका नाम ही है अग्निसार क्रिया। अब हम इसके बाद उद्गीत प्राणायाम करते हैं। उद्गीत प्राणायाम ज्ञान मुद्रा में बैठ करके गहरी सांस ले करके ओम का जाप करते हैं। कमर गर्दन सीधी रहेगी, आँख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ करके ओम का जाप करेंगे। इस तरह से इस तरह से हम उद्गीत प्राणायाम ओम का जाप करेंगे। उद्गीत प्राणायाम करने से हमारा मन एकाग्र होता है, मन की चंचलता, मन जो इधर उधर विचलित होता है विचलित होना हो जाता है और मन हमारा एकाग्र हो जाता है। हमारे मन और इंद्रियों का सन्निकर्ष और आत्मा का जब सन्निकर्ष होता है तब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस तरह से हम प्राणायाम करेंगे और उद्गीत प्राणायाम करने के बाद हम ध्यान प्राणायाम करेंगे। अपने किसी इष्ट देव या किसी भगवान की मूर्ति या अपने माता पिता को याद करते हुए ध्यान प्राणायाम करेंगे। कमर गर्दन सीधी, पद्मासन में बैठ करके ज्ञान मुद्रा में बैठ करके ध्यान मुद्रा में लीन हो जाएंगे, जिससे हमारी मानसिक शक्ति बढ़ेगी, मन एकाग्र होगा और बुद्धि का विकास होगा। इस तरह से आज हम ये प्राणायाम के बारे में हमने आपको बताया और ये आपको नित्य प्रातः उठ करके यम नियम का पालन करने के बाद प्रातः करेंगे और अपने शरीर को, अपने मन को यानी मानसिक शक्ति का विकास करेंगे और निरोग रहेंगे। इस तरह से अगर नित्य हम योग करेंगे तो नित्य योग करने से हमारा शारीरिक और मानसिक जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं और जिन्हें बीमारियां नहीं हैं वो कभी रोगग्रस्त नहीं होते, हमेशा निरोग रहते हैं। आज इतना ही और बाकी के जो प्राणायाम है और जो आसन है हम अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।